नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखेंद्र सिंह। तो किसान साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो पपीता की खेती के ऊपर करने वाले हैं। क्योंकि पपीता की खेती एक ऐसी खेती है कि अगर आपने थोड़ी सी भी सूझबूझ इसमें दिखा ली तो आप एक अच्छा मुनाफे की खेती कर सकते हैं। क्योंकि पपीता की खेती में क्या है कि थोड़ा सा एक मोजक जो वायरस रोग आता है, बस उसकी अगर आपने किसी तरीके से कंट्रोल कर ली है तो बाकी तो लगभग सब नॉर्मली होते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरी, पपीता में आप जब लगाते हो तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम उसमें सह फसली भी एक बार ले सकते हैं। वैसे तो सह फसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपर्टों की राय है वो यही है कि अगर आप पपीता में इंटर क्रॉपिंग लेते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना समझना पड़ेगा। क्योंकि पपीता एक ऐसी क्रॉप है जो बहुत ही सेंसिटिव है और नाजुक पौधा होता, तो इसलिए उसमें लगाना नहीं चाहिए। क्योंकि पपीता अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ईल्ड देता है और ईल्ड देने के कारण उसमें क्या है कि हमें जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आना होता उसमें बढ़ोतरी होती, कमी नहीं होती अगर हम इंटर क्रॉपिंग लेते। लेकिन किसान क्या है, वो ये सोचता है कि अगर हम इंटर क्रॉपिंग ले लेंगे तो हमारी जो लागत है वो लगभग निकल आएगी और जो पपीता है हमारा वो पूरा जो है फ्री हो जाएगा। तो किसान भी सही सोचता है, क्योंकि दो फसल में ऐसा होता है कई बार कि जैसे हमने पपीता लगाया और उसमें वायरस आ गया तो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। तो बिल्कुल अगर हम उसमें से कोई एक सह फसली फसल ले लेते हैं और उसमें अगर हमारी लागत निकल आती है तो कम से कम हम रिस्क के दायरे से बाहर आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हमारा वहाँ पे रिस्क कम रहता है और प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि जी सह फसली लेनी चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं सह फसली नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हमारा तो अनुभव ये है कि सह फसली लेनी चाहिए। लेकिन अब उसमें आप क्या क्या लेनी चाहिए, आपको उसमें ये देखना पड़ेगा कि वो फसल लेनी चाहिए जिसमें रोग कम आते हों। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल जो समझ में आया वही फसल लगा दी। जैसे टमाटर है, बैंगन है, घिया है, तोरई है, बेल वर्गी फसल कोई भी है वो नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इनमें थ्रिप्स वगैरह के बहुत ज़्यादा वो आते हैं, माहू वगैरह बहुत आती है, तो ये नहीं लगानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो उसमें कौन सी फसल लगानी चाहिए तो वो मैं चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो पपीता की ही है, और पपीता में कैसे रोपाई करें, कितनी दूरी रखें और किस तरीके से इसको लगाएं। तो पपीते की हमारी जो है कल रोपाई हो चुकी है। तो कल 13 तारीख थी, तो कल हमारी रोपाई हो गई है। 3-4 दिन काम में कुछ ज़्यादा व्यस्तता रही लेबर के साथ में, इस वजह से वीडियो आपको पूरा नहीं दे पाए हैं। लेकिन अब मैंने कल इसकी रोपाई कर दी है, तो मैं आज दिखा रहा हूँ कि कल जो रोपाई हुई है उसकी क्या कंडीशन है और कितनी दूरी पे कैसे लगाया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे आप ये साथियों देख रहे हो कि ये देखो मैंने लगाया है पौधा। अभी आप देख रहे होंगे मैंने एक नाली में पानी दिया है और एक नाली में नहीं दिया, क्योंकि ये वाली जो मेड़ है हमारी, ये वाली, इस पे मैंने पौधा नहीं लगाया है और इस वाली पे मैंने पौधा लगाया है। अब ये जो हमने इसमें दूरी रखी है वो दूरी रखी है 8x5। ये जो आप दूरी देख रहे पौधे, ये लाइन से लाइन की, ये 8 फीट है, और ये जो पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 5 फीट है। तो ये दूरी मैंने रखी है। ये पूरा फील्ड है, ये पूरा 1 हेक्टेयर है, 12 बीघा में लगा हुआ है ये पूरा। आप देख सकते हो ये जितना आपको दिख रहा है। तो साथियों, ये जो मैंने लगाया है वो 8x5 पे लगाया है, और इसका रीज़न यही है कि हम इसमें जो है इंटर क्रॉपिंग ले रहे हैं और इसमें हम गेंदा लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से ये मैंने इसमें रोपाई की है। रोपाई मैंने किस तरीके से की है कि मैंने पहले ये बेड बनाई, और बेड बनाने के बाद फिर मैंने इसमें गड्ढा किया है, और गड्ढा करने के बाद मैं आपको वो कंपोस्ट भी दिखाता हूँ कि जो मैंने कंपोस्ट डाली है। गड्ढा करने के बाद मैंने उसमें जो कंपोस्ट गोबर की खाद, इसमें हमने गोबर की खाद न लेके हमने इसमें जो बकरी की लीद होती है, जो बकरी की लेहड़ी होती है, उसको मैंने लिया। क्योंकि बकरी की जो लेहड़ी है वो बहुत पावरफुल होती है और उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, और
इसीलिए मैंने बकरी की लेहड़ी ली है और मैं आपको वो दिखा रहा हूँ पहले। तो साथियों ये देखो, मैंने जो बकरी की लेहड़ी ली है वो इस तरीके से है। ये पूरी बकरी की लेहड़ी की खाद है, क्योंकि ये 2-3 साल पुराना है, इसलिए देखो कुछ लेहड़ी भी दिख रही है और इसमें कंपोस्ट हो चुकी है गलने के बाद, और बढ़िया खाद ये देख रहे हैं। अब आप इसमें देख रहे हो कि कुछ सफ़ेद सफ़ेद डला हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर, क्योंकि ये इसमें कुछ मिक्स है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें जो मैंने बकरी की लेहड़ी ली है वो मैंने आपको दिखाई। अब मैंने इसमें मिलाया क्या है। बकरी की लेहड़ी में मैंने सबसे पहले इसमें ट्राइकोडर्मा, माइकोराजा, पीएसबी कल्चर, 3 चीज़ों का मैंने इसमें मिश्रण किया। मिश्रण करने के बाद मैंने इसको लगभग 8-10 दिन मॉइस्चर देके और इसको ऐसे ही ढेर को पलटाई करा दिया और इसको दाब के लगा दिया। उसके बाद मैंने प्रति गड्ढा कम से कम 2 से 3 किलो, जो पौधा रोपाई के लिए मैंने गड्ढा किया है उसमें 2 से 3 किलो प्रति पौधा मैंने इसमें डाला हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं इसको आपको दिखा भी सकता हूँ। इसमें ये पौधा लगा हुआ है, ये देखो कंपोस्ट खाद इसमें डली हुई है। ये पूरा गड्ढा जो है मैंने जो खोदा था लगभग 1 फीट का, इसमें पूरे में कंपोस्ट भरी हुई है। कंपोस्ट के ऊपर ये लगा, साइडों से इसके पन्नी हटा के, और ये साइडों से इसके कंपोस्ट भरी गई है। उससे ये होगा कि ये लंबे समय तक जो है इसमें ताकत देती रहेगी और हमेशा के लिए इसके अंदर मौजूद रहेगी। जब तक ये पपीता चलेगा तब तक ये धीरे धीरे करके अपने एंजाइम छोड़ता रहेगा, जो न्यूट्रिशन है वो छोड़ता रहेगा और ये पौधा ग्रो करता रहेगा। और इसमें फंगस से पीएसबी कल्चर, माइकोराजा जो डला है उससे इसमें जो घुलनशील अवस्था में जो भी उर्वरक पड़ी होगी वो आ जाएगी। तो माइकोराजा है, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो पीछे दिया था, वो आप देख लेना। तो ये तीनों चीज़ें मैंने मिश्रण करके इसमें 2 से 3 किलो मैंने मिलाया है और मिला के इसको रोपाई कर दी। रोपाई करने के बाद जैसा कि आपने देखा, मैंने उतनी ही सिंचाई की है जिससे पौधे ज़्यादा नमी न पकड़े। केवल आधी मेड़ पानी दिया है। आधी मेड़ पानी देने के बाद, आधी बेड के देने के बाद फिर जो आधी बेड गीली हुई है वो मॉइस्चर से गीली हुई है। तो जहाँ पे मॉइस्चर था वहाँ पे हमने रोपण किया है और वो पौधे मरने की संख्या लगभग अभी तक, कल रोपाई की है, आज एक भी पौधा मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा पूरे फील्ड में जो मुरझाया हुआ हो। अगर वो मुरझाया नहीं है तो लगभग उम्मीद ये है कि वो सही चलेगा। इसका मैं 3 दिन बाद आपको एक अपडेट और दूंगा कि इसमें क्या परसेंटेज रहा मुरझाने का, क्योंकि अभी कल रोपाई हुई है तो शायद कल की वजह से अभी जो भी इसमें ख़त्म होना होगा वो 1-2 दिन में असर आ जाएगा, क्योंकि आज की धूप पड़ेगी, कल की धूप पड़ेगी तो पता लगेगा। तो ये सिस्टम था रोपाई का। इसमें हमें सावधानियां बहुत रखनी है, क्योंकि ये सावधानी बहुत ज़रूरी। इसमें रोपाई के समय अगर आप ज़्यादा सिंचाई कर दोगे तो पौधे मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और हमें जो भी तैयारी करनी चाहिए वो रोपाई के समय ही करनी चाहिए। 2-3 गहरी जुताई अच्छे से दे दें जिससे खरपतवार भी कम उगे और अच्छी मिट्टी हो जाए खेत के अंदर। उसके बाद बेड बनाएं। बेड बनाने के बाद इसमें जो है गड्ढे कराएं। गड्ढे करने के बाद इसमें कंपोस्ट भरें। चाहे तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद भरें या बकरी की लेहड़ी भरें या बर्मी कंपोस्ट भरें। इसमें आपको 2 से 3 किलो ये कंपोस्ट भरनी है और उसी कंपोस्ट में आपको ट्राइकोडर्मा है, माइकोराजा है, पीएसबी है, ये सब मल्टीप्लाई कर लेने हैं, क्योंकि ये बहुत समय तक काम करने वाले हैं। तो ये सब शुरू में दे देंगे तो अच्छे से ज़मीन में जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि इसको प्रॉपर मॉइस्चर मिलता रहेगा और मॉइस्चर में ये जल्दी से मल्टीप्लाई होते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी रोपाई करें। अगर आपने इसमें सबसे मुख्य तत्व इसमें ये है कि डायरेक्ट आपको इस तरीके से सिंचाई नहीं करनी है कि पौधा डूब जाए। अगर पौधे में ज़्यादा पानी हो गया तो आपके पौधे की मरने की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको नुकसान होगा, क्योंकि महंगा पौधा आता है तो हमें इसकी सुरक्षा भी बहुत ही अनिवार्य है। तो ये थी कुछ पपीता लगाने की सावधानियाँ और सुझाव। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। 2-3 दिन में ही इसका अपडेट दूंगा कि कितने पौधे मरे हैं और कितने ज़िंदा रहे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा इसमें। और आपको प्रॉपर शेड्यूल बाई शेड्यूल
इसमें आगे क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं देना है, वो भी सब आपको पूरी खेती से अपडेट कराते रहेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि पपीते बहुत मुनाफे की खेती है, तो आगे वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।